करें कि अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पे भेजा जाए और वहां जाकर आप एक इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें, तो मालूम है कि आपको अर्थ पर क्या दिखेगा। हैरत अंगेज तौर पे आपको अर्थ का वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था। अब आप अपनी इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या फिर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए अर्थ और इस यूनिवर्स के पोशीदा राजों से अनकरीब पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों अरबों साल पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालात के जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमें चीज़ें नज़र कैसे आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं, बेशक हमारी आंखें उस वक्त खुली हों पर हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन की जाती है तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें वहीं मौजूद थीं पर हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट उन तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तब हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो जरा सी भी देर नहीं लगती, लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और अर्थ के दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब अर्थ तक पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है, और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। अर्थ से लेकर सैटर्न तक का फासला करीब 160 करोड़ किलोमीटर्स है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने में पूरे 5,333 सेकंड या फिर 1.5 घंटा लग जाता है। यानी सैटर्न जो कि हम अर्थ से देख रहे होते हैं ये असल में सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना वर्जन होता है। स्पेस में लाइट 1 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी उस फासले को 1 लाइट आवर कहा जाता है, और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी उस फासले को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि आपने जाना कि सैटर्न से अर्थ तक लाइट को आने में 1.5 घंटा लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न अर्थ से 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में जो ये छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं यहाँ कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये लेकिन फिर भी अगर इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर कर्व्ड शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी, और असल में हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं। इतना पास्ट कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है। जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज के पास्ट में देख सकता है तो फिर हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उसको चांद पर रखा जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है।
ना सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें।